नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, तालिबान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पे हैं और वो आज दारुल उलूम पहुंचे सहारनपुर में, देवबंद में, और वहां पे उन्होंने जो है वहां के सैकड़ों छात्रों से मुलाकात की। 12 उलेमा वहां पे स्पेशली उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे और उसके बाद उन्होंने छात्रों से बात की। उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनाते हैं। क्या बड़ा संदेश दारुल उलूम से तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी जो है उन्होंने दिया, आपको दिखाते हैं। हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उससे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। उम्मीद है कि आना जाना ज़्यादा हो जाए और काबुल में भी आपका सफारत बढ़ता है और काम ज़्यादा करता है, और दिल्ली में भी हमारा सफारत इंशाल्लाह कामों में और भी अच्छा होता है। हम यहाँ पे नया डिप्लोमेट भेज रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताल्लुकात बहुत अच्छा है। तो उम्मीद है कि आइंदा आना जाना इससे भी ज़्यादा हो जाए। उससे और ज़्यादा उन्हें खुशी हुई। मैंने उनसे ये कहा कि हमारे ताल्लुकात आपसे सिर्फ इल्मी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी में आप लोगों का दखल है। हमारे अकाबिर ने जो आज़ादी की जंग लड़ी है, उसके लिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को उन्होंने चुना था। वहाँ जा कर के आपके यहाँ उन्होंने जलावतन हुकूमत बनाई, जिसके मौलाना ये राजा महेंद्र प्रताप और इसी तरह मौलाना बरकतुल्ला, इसी तरह मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, कोई सदर है, कोई वज़ीर आज़म है, कोई वज़ीर ख़ारिजा है। इसलिए आपका हमारे साथ सिर्फ इल्मी ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी का भी ताल्लुक़ है। आप लोगों ने जो जंग आज़ादी में अमेरिका जैसी ताकत और रूस जैसी ताकत को धूल चटवाई है, हिंदुस्तान के अंदर हमारे अकाबिर ने सबसे बड़ी ताकत जो बरतानिया की ताकत थी उसको धूल चटवाई है। आपने ये सबक हमसे, हमारे बुजुर्गों से सीखा और आप उसमें कामयाब हुए। आपसे पहले हम कामयाब हुए थे। हमारी दुआ है कि आपकी हुकूमत कायम रहे और आप इसी तरह काम करते रहे। आपको लगता है कि इस मुलाकात से दोनों मुल्कों के रिश्ते जो हैं वो और बेहतर होंगे? इसकी दलील है कि हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारिजा ने अपना सफारतखाना खोलने का ऐलान कर दिया आज अखबारात में। मौलाना आमिर खान मुत्तकी साहब जो आप दारुल देवबंद में तशरीफ़ लाए हैं, आखिरकार उनसे क्या वार्ता हुई आपकी? हमारी बात यही हुई है, ये ताल्लुकात आप देख रहे हैं अपनी आँख से कि हिंदुस्तान के मुसलमान को और दारुल उलूम को आपसे कितना वालिहाना ताल्लुक़ है। आपने देख लिया उसको। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को, जैसे कोई हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए? हम ये समझते हैं कि दुनिया के मुल्कों के अंदर कतई नज़र इसके कि उनका मजहब क्या है, एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। ये प्यार मोहब्बत प्रेजेंट टाइम में जो मुसलमानों की हालत है, चाहे वो भारत की बात कर लें या अफगानिस्तान में, क्या इन दो मुल्कों में मुसलमानों की हालत को देखते हुए क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों के बीच? नहीं, हमारी ये सियासी बातचीत नहीं हुई है। हमारी कोई सियासी बातचीत नहीं हुई है। हम तो अपने ताल्लुकात जो मजहबी ताल्लुकात है उन्हीं के ऊपर गुफ्तगू करते रहे। मौलाना, आपको लगता है कि इन दोनों मुल्कों में अभी जो जिस तरीके से राब्ता कायम हुआ है, आने वाले दिनों में जो स्टूडेंट्स हैं और बढ़ोतरी हो सकती है? हम समझते हैं कि ये ताल्लुकात मजबूत होंगे और बढ़ेंगे। ये पहले शिकवा हिंदुस्तान को रहा है कि हिंदुस्तान की सरजमीन में दहशतगर्द अफगानिस्तान से आते थे। आज इन ताल्लुकात के बाद ये बात तय हो गई कि अब अफगानिस्तान से किसी दहशतगर्द को हिंदुस्तान के अंदर मदद नहीं मिलेगी। आपको लगता है हिंदुस्तान के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अजय शंकर, उनकी मुलाकात और जिस तरीके से मदद उनको दी गई है, आगे और भी रास्ते खुलेंगे और सारी चीज़ों को लेकर? खुलने चाहिए और खुलेंगे इंशाअल्लाह। पहले के प्लान के मुताबिक मुत्तकी साहब को आपके इदारे के छात्रों के साथ संबोधन भी करना था, लेकिन वो संबोधन भी नहीं हुआ। मुलाकात हो चुकी है। आगे का जो प्रोग्राम हो कैंसिल जो अफगानी थे उनसे हो चुकी है, लेकिन जो उनके साथ मिनिस्ट्री के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जल्दी यहाँ से वापस जाओ, जल्दी वापस जाओ। हमने कहा ठीक है चले जाओ। ऐसा क्यों कहा? मैं नहीं जानता, ये उनसे पूछिए, मुझसे क्या पूछते हैं। लेकिन ये प्लान में था कि वो आम संबोधन करेंगे हाँ, छात्रों को। था।